क्लास 10th बेटा कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आज। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंबशन का नाम आ जाता है। तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द हीट रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हो, कार्बन कंपाउंड्स को जलाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे आग जलती है, किसी भी आप ऑयल के अंदर जो है कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जब आप उसको जलाते हो, फ्यूल को जलाते हो, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में आग की लाइट भी होती है, फ्लेम्स की लाइट भी होती है। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। मीथेन CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पर इथेनॉल की बात की हुई है। CH3CH2OH को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जब भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, अगर उनको जलाया जाए तो वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो है धुआं या कालिख नहीं होती है। बट अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को जलाते हो तो उसकी लाइट जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, येलो फ्लेम होगी और उसके साथ जो है काला धुआं भी प्रोड्यूस होता है। बट कई बार क्या होता है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो भी आपके पास जो है धुआं प्रोड्यूस होता है। बट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पाते। जब ऑक्सीजन वहाँ पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती है तो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अच्छी तरह से जल नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो है स्मोक और जो है उसमें से धुआं वगैरह जो है वो निकलता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो वी हैव लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड कैन ईजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन कंपाउंड जो हैं आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबशन। तो कुछ यहाँ पर एक जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है। In addition to this complete oxidation, we have a reaction in which alcohols are converted into carboxylic acid। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया हुआ है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर इथेनॉल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है। इसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो साथ में जो है ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखी है वो आपके पास इथीन की है। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको अगर निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाती है और उस वजह से जो है इथेन बन जाएगा। वो सैचुरेटेड कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिप्लेस करके किसी उसकी जगह ले लेनी है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो एग्जांपल है, मीथेन और क्लोरीन गैस को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, आमतौर पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अनरिएक्टिव रहते हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर क्लोरीन की जो एग्जांपल है, वहाँ क्लोरीन के साथ मीथेन रिएक्ट कर जाती है और आपके पास जो है क्लोरोमीथेन बन जाएगी, साथ में HCl जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस की टाइप जो आज हमने स्टडी की हैं, तो इसको बेटा हम आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना। उसके कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे। जहाँ आपके पास कार्बन कंपाउंड्स हैं उसको स्टडी
करेंगे, प्रॉपर्टीज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।